हाय बच्चों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक का नेम है रीअरेंज द सेंटेंस। किसी भी वाक्य का सही स्ट्रक्चर क्या होता है, आपके सामने रेड इंक से लिखे हुए हैं SVOCA। किसी भी वाक्य के अंदर उसका सही स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है और फिर एडवर्ब अगर वाक्य के अंदर होती है या एडवर्बियल कंडीशन यदि वाक्य के अंदर होती है तो वो सबसे एंड में आती है। बच्चों ये टॉपिक बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ मैंने एक ही पेज में इसको सिमेट कर रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही टिपिकल भी है, क्योंकि हमें इस टॉपिक को समझने में काफ़ी वर्ष लग गए। तो ऐसा तो है नहीं कि आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि एक टीचर का यही काम होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बच्चों के सामने खुद मेहनत करो। मैं खुद मेहनत करके इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ 100% कि आप लोगों की जल्दी से समझ में आए। मैं नोटबुक का इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ, कई बार क्वेरीज आई है मेरे पास कि सर आप बोर्ड यूज़ क्यों नहीं करते। ऐसा नहीं, मेरे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड भी है मेरे पास, बट मैं आप लोगों के लिए ये नोटबुक का इस्तेमाल इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग बहुत ही ध्यान से आप इसे समझ सको, एक एक बात मेरी क्लियर हो जाए, आपको एक एक शब्द दिखना चाहिए। देखो जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब, अब देखो वर्ब में कंडीशन होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और देखिए डेस्क्रिप्टिवली वर्ब के बारे में यदि आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो नॉर्मली तो मैं आपको फ़ोन पे बता ही देता हूँ। अभी वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब्स तो बहुत होती है, उसका तो वो तो बाउंडलेस है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन हाँ, हेल्पिंग वर्ब सीमित है। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के अंदर होती है 24। ये एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मैं आज आपका दूर किए देता हूँ, क्योंकि 13 तो होती है मॉडल्स और 11 होती है प्राइमरी वर्ब्स। ऐसे करके टोटल आपका जो है ये होता है 24 तो हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब्स तो अनंत होती है। और इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के नीचे मैंने OI और OD लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने कई बार सुना होगा, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों ने तो बहुत सुना होगा, जब एक्टिव पैसिव, और 8th क्लास के बच्चे भी जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो उस टाइम पर ही उनके बहुत ज़्यादा यूजेज होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोले तो एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है विशेषण। जैसे कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट में मैंने यहाँ पर दो सिचुएशन दिखाई है, जो नीचे लिखी हुई है CS और CO। तो मैं आपको बता दूँ, कॉम्प्लीमेंट CS बोले तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और CO बोले तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अर्थात जो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, जो सब्जेक्ट की का कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और एडवर्बियल के नीचे मैंने दिया है MPTR। आप समझने की कोशिश करो। एडवर्ब ऑफ मैनर, M का मतलब मैनर, P का मतलब प्लेस, T का मतलब टाइम और R का मतलब रीज़न। ये नीचे इसीलिए लिखे हुए हैं। और ये सारी चीज़ें, चाहे एडवर्ब ऑफ मैनर हो, चाहे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, चाहे एडवर्ब ऑफ टाइम हो, चाहे एडवर्ब ऑफ रीज़न हो, ये सब एडवर्ब के अंदर इंक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। दे कॉल्ड हिम डॉक्टर। दे सब्जेक्ट है, मैंने नीचे देखिए रेडिंग से यहाँ पर मार्क कर रखा है। कॉल्ड वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हिम ऑब्जेक्ट है और डॉक्टर है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये विशेषता है कि उन्होंने उसको डॉक्टर कहा, तो किसको कहा, उसको कहा, यानी किसको, हिम को। इसलिए सी के नीचे मैंने ओ लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डॉक्टर, ये डॉक्टर दे नहीं है, ये डॉक्टर हिम है। अर्थात किसको डिफाइन कर रहा है, हिम को, ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सेकंड है ही मेड मी एंग्री, यानी उसने मुझे नाराज़ किया। तो नाराज़ तो विशेषण है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट है। सी तो मैंने लगा दिया, लेकिन ओ इसलिए लगाया है क्योंकि नाराज़ उसने मुझे किया है ना, मी ऑब्जेक्ट है ना, तो सी हो गया। एक बार वापस समझते हैं। ही सब्जेक्ट है,
मैड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और एंग्री क्या है, विशेषण, बोले तो कॉम्प्लीमेंट। अब सी एस नहीं है, सी ओ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को परिभाषित कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 3, शी गेव मी अ बुक। ये जब आप पढ़ाई करते हैं एक्टिव पैसिव की तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी और अ बुक ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब याद रखिएगा बच्चों कि मी है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन याद रखिए कि एक को मैंने ओ आई कर रखा है और एक को मैंने ओ डी कर रखा है, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कई बार हम ऐसा क्लियर कर लेते हैं भाई जो सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन रेसिपिएंट को लेकर के है। मतलब जो रेसिपिएंट होता है, यानी ये जो किताब किसको मिल रही है, मी, मुझे, जो रेसिपिएंट होता है ना वो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ बुक ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बाकी ऐसा कहना तो गलत है ये कि भाई निर्जीव और सजीव, ये थोड़ा सा कई बार क्या है, जब आगे के लेवल पर जब आप जाते हो तो कंफ्यूज हो सकते हो अगर ऐसी चीज़ लेकर के हम चलेंगे तो रेसिपिएंट से ध्यान रखना, क्योंकि बुक किसको मिली है, मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मिलने वाली सबसे पहले डायरेक्ट क्या है, ए बुक, और किसको मिली, मुझे, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगला एग्जांपल, आई फाउंड हिम हैप्पी। ये फिर देखो ये विशेषता है हैप्पी, ये फिर कॉम्प्लीमेंट वाला एग्जांपल मैंने दिया है। सब्जेक्ट तो हो गया आई, फाउंड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और ये सी ओ हो गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि खुश कौन है, मैं या वो है, मैं हूँ या हिम है, तो हिम है ना, तो सी हो गया। फिर देखो अगला एग्जांपल, सी कीप्स हर रूम क्लीन। सी सब्जेक्ट, कीप्स वर्ब, हर रूम ऑब्जेक्ट। अब क्लीन तो ये एक विशेषण हो गया ना, विशेषता हो गई ना कि उसका कमरा साफ है, तो सी ओ हो गया ये भी। तो कई बार बहुत देर से आप सोच रहे होंगे कि सर सी ओ के एग्जांपल ज़्यादा दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, तो मैं अगला एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का दे दिया। शी इज़ एन इंटेलिजेंट। जो नौसीखिया टाइप के लोग होते हैं ना, वो कई बार क्या करते हैं कि शी इज़ एन इंटेलिजेंट, वो क्या करते हैं, शी सब्जेक्ट हो गया, वी ये इज़ वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब पहली बार आई है सेंटेंस के अंदर, लेकिन कोई सी भी हो है तो वर्ब, और एन इंटेलिजेंट ये हो गया क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट। कई बार लोग इसको क्या समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट। अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यदि ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे एक बार इसका पैसिव बना के दिखा दे। अरे ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जो इंट्रांजिटिव होती है उसका तो पैसिव बन ही नहीं सकता। और वैसे भी लिंकिंग वर्ब, इज, आर, एम और वाज वर्ब, ये वी एल होती है इंग्लिश के अंदर, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है, नहीं कि ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स दैट if you will find the sentence just after linking verb is also called complement, remember it. Next, the boy kicks the ball with force। ये भी मैंने बहुत ही सोच विचार करके आपको देने की कोशिश की थी एग्जाम्पल। द बॉय सब्जेक्ट हो गया, किक्स वर्ब हो गई, द बॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए विद फोर्स, यानी वह किक यानी लात मारता है बॉल को पूरी ताकत के साथ। तो ये जो विद फोर्स है ना, आपको पता है कि ये क्या है, एक मैनर है, तरीका है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और इसीलिए इसको एडवर्ब से, यानी इस सेंटेंस के अंदर क्या हो गया, SVOA एडवर्ब। अगला है द कंपनी अपॉइंटेड हिम क्लर्क लास्ट संडे। तो लास्ट संडे तो वैसे ही टाइम है, तो वैसे एडवर्ब क्लियर दिख रही है, क्योंकि मैंने ऊपर समझा रखा है आपको एडवर्ब के अंदर क्या क्या आता है। एम आता है यानी मैनर आता है, पी यानी प्लेस आता है, टी टाइम आता है, आर रीज़न आता है। द कंपनी ये तो हो गया सब्जेक्ट, अपॉइंटेड हो गई वर्ब, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, क्लर्क यानी वही विशेष किसी को विशेषण के रूप में आया है कि उसको क्या चुना गया, क्लर्क, यानी उसको क्या चुना गया, क्लर्क। द कंपनी अपॉइंटेड हिम क्लर्क,
लास्ट संडे। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्लर्क है ये कॉम्प्लीमेंट है और काई का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। एक मिनट में सी यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं लगाना भूल गया था। CO, हाँ, द कंपनी सब्जेक्ट हो गया, अपॉइंटेड वर्ब हो गई, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, क्लर्क ये पोस्ट हो गई, उसको क्या चुना गया, क्लर्क चुना गया। अब ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है, काय का कॉम्प्लीमेंट है, किसको चुना गया है, क्लर्क, हिम को, तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। लास्ट संडे क्या होगी, एडवर्ब हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो SVOCA है, अगर आपको इसकी पूरी डिटेल पता होती है तो आपका रीअरेंज द सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो केवल मतलब जब तक आप इंग्लिश से अटैच्ड रहोगे ना, यानी IAS RS तक का एग्ज़ाम आप दोगे ना, तब भी आपको ये चीज़ें पूछी जाती रहेगी। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और 10th क्लास में तो सिलेबस में इंक्लूड भी है ये, और प्राइमरी अपर प्राइमरी में तो ये पूछा ही ज़्यादा रहता है, लेकिन उनसे थोड़ा शॉर्ट टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। बस थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ती है। बाकी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे पता है टॉपिक थोड़ा टिपिकल है तो इतना जल्दी समझ में नहीं आता, तो एक बार देखना, फिर भी कोई समस्या हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू।